नमस्कार दोस्तों, अंधविश्वास दूर करने की दिशा में ये हमारा 19वां वीडियो है। इससे पहले भी जो मैंने 18 वीडियो बनाए हैं उसमें भी अंधविश्वास दूर करने की मैंने कोशिश की है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें ताकि हमारे समाज से अंधविश्वास दूर किया जा सके। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि महिलाएं शमशान घाट पर क्यों नहीं जाती। अक्सर आपने देखा हो कि जब हमारे सोसाइटी में किसी के घर पे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो लोग जो है उसे शमशान घाट पर ले जाते हैं, लेकिन उसमें महिलाएं शामिल नहीं होती है। उसमें केवल पुरुष ही जाते हैं, शमशान घाट पर महिलाएं नहीं शामिल होती थी। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि बहुत से लोग जो है कई तरह की बातें करते हैं, हमारे समाज में कई तरह की बातें सुनने को मिलती है। तो आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए, स्पेशली होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो बॉडी होता है वो बिल्कुल ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे बंद हो जाता है, तो उसका बॉडी जो है ठंडा पड़ जाता है और उसके बॉडी से कई तरह की जो है वायरस, बैक्टीरिया ये सब उत्पन्न होने लगते हैं। और उसका जो शरीर है जहाँ पे रखा गया है, जिस जगह पे बॉडी रखा जाता है, डेड बॉडी को जिस जगह पे रखा जाता है वहाँ पर कुछ द्रव्य जो है, कुछ लिक्विड फॉर्म में कुछ द्रव निकलने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि बॉडी को, डेड बॉडी को जल्दी से जल्द शमशान घाट पर ले जाना चाहिए। तो जब व्यक्ति उसको ले जाते हैं शमशान घाट पर तो जो है केवल पुरुष जाते हैं, महिलाएं घर पे ही रहती हैं। तो इसके पीछे का रीजन है कि जो महिलाएं होती हैं वो जिस जगह पे डेड बॉडी रखी है उसकी साफ सफाई करती हैं, या फिर जिस बिस्तर पे वो व्यक्ति सोता था उसकी साफ सफाई होती है, पूरे रूम की साफ सफाई होती है, ताकि उसके आसपास में जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी वहाँ पे वायरस है और जितनी भी गंदगी है उसको सही से साफ सफाई किया जा सके ताकि कोई बीमारी न फैल सके। क्योंकि अगर सभी लोग शमशान घाट पे चले जाएंगे, महिलाएं भी चली जाएंगे, पुरुष भी चले जाएंगे, तो फिर घर की साफ सफाई कौन करेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि जो महिलाएं हैं अगर वो जाती है शमशान घाट पर तो वो जो है काफ़ी जो है उनका जो मन होता है वो काफ़ी नाजुक होता है, काफ़ी कोमल होता है, और जो मृत आत्माएं होती हैं वो उनको पकड़ सकती हैं, या फिर जो वहाँ पे शमशान घाट पे जो प्रेतात्मा रहती हैं वो उनको जो है अपने आगोश में कर सकती है। तो ये चीज़ सुनने को मिलता है, लेकिन इसमें कोई साइंस नहीं है। हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों में ही वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद कोई सवाल ही नहीं होता कि कोई आत्मा उसमें से निकलेगी, किसी के शरीर में जाएगी। इस तरह से ये केवल लोग अफवाह है, केवल अंधविश्वास है, लोग डराने के लिए सब मैटर रखते हैं। बाकी इसके पीछे का जो मैंने विज्ञान था वो आपको बता दिया कि घर की साफ सफाई भी करनी होती है, इसीलिए महिलाओं को घर पे छोड़ा जाता है। बाकी इसके पीछे का कोई अन्य रीजन नहीं है। नेक्स्ट है, तुलसी पत्ता शाम को क्यों नहीं तोड़ना चाहिए। अक्सर आप जब भी किसी के घर पे जाते हैं तुलसी पत्ता तोड़ने के लिए, या फिर अपने घर में भी अगर तुलसी पत्ता तोड़ते हैं तो घर की जो महिलाएं होती हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो मना करते हैं कि शाम को तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन जो तुलसी माता का जो पौधा होता है वो कभी नहीं मना करता है कि भैया हमको शाम को मत तोड़ो। देखिए, इसमें रीजन क्या है, तो इसमें रीजन ये है कि कोई भी, चाहे हम इंसान ही हो, इंसान जो है रात को हम लोग सोते हैं, ठीक है, दिन में जागते हैं, रात को सोते हैं। तो हम तो इंसान है, लेकिन वो भी निर्जीव नहीं, वो भी सजीव है। हम पेड़ पौधे की भाषा नहीं जानते, उनको जो है महसूस नहीं करते, लेकिन फिर भी वो भी एक प्रकार से जीवित है। तो उनको भी अगर हम लोग शाम को तोड़ते हैं या फिर शाम को उनको हम लोग टच करते हैं तो समझिए कि वो सोई हुई अवस्था में रहते हैं। तो अगर उनको हम डिस्टर्ब करेंगे तो ये हमारे लिए पाप होगा। तो लोग इसीलिए कहते हैं कि शाम को जो है तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम सोते हैं उसी तरह से हमारे पेड़ पौधे भी सोते हैं। लेकिन इसमें असली बात यह है कि किसी भी पौधे को तोड़ना या उसको फिर नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, चाहे तुलसी पत्ता हो या फिर फूल का पौधा क्यों ना हो। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो कि कहीं पर पूजा पाठ होता है तो तमाम जो है वृक्ष से फूल पूरा झाड़ देते हैं और ले जाकर वहाँ पे ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फूल है वो प्रकृति का श्रृंगार है, वो उस वृक्ष का श्रृंगार है। अगर फूल हम तोड़ लेते हैं तो वृक्ष के आसपास कोई नहीं जाता है। जैसे अगर पेड़ पे आम है तो आम जब तक रहता है तो उसके आसपास लोग खड़े रहते हैं, उस पर जो है आसपास बैठते हैं कि आम मिलेगा और वहीं पे बैठे रहते हैं। लेकिन जो ही आम का फल जो है, आम टूट जाता है, उसको पूछने कोई नहीं जाता है। ठीक उसी तरह से फूल अगर खत्म हो जाते हैं वृक्ष से तो वृक्ष का जो है श्रृंगार खत्म हो जाता है। तो फूल हमें कदापि नहीं तोड़ना चाहिए। अब लोग कहेंगे कि फूल तो तोड़ना चाहिए, भगवान को समर्पित करें, तो भैया भगवान थोड़े ही कहते हैं कि लाइए हमें मिठाई समर्पित कीजिए, हमें फूल चढ़ाइए, मिठाई चढ़ाइए, या फिर जो है किसी मुर्गे के या फिर किसी बकरी का बलि दीजिए। ये सब ईश्वर नहीं कहते हैं, ये तो हम अपने स्वार्थ के लिए उन्हें चढ़ाते हैं। तो चाहे तुलसी का पत्ता शाम को क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, या फिर किसी भी फूल को भी नहीं तोड़ना चाहिए। कभी ऐसा जरूरत हो, जैसे औषधि बनाना है, जैसे फूल से भी औषधि बनता है, या फिर नीम के पत्ते या फिर कुछ ऐसे औषधीय पौधे हैं जैसे तुलसी पत्ता, तब जाके हम उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी पूजा पाठ के लिए व्यर्थ में हमें फूलों को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, मृतक के घर चूल्हा क्यों नहीं जलता। अक्सर आपने देखा हो कि किसी के घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके घर जो है चूल्हा नहीं जलता है। जब किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो उसके घर में जो है उस दिन खाना नहीं बनता है, और उस दिन क्या पूरे जब तक से जो क्रियाकर्म होते रहते हैं, यानी कि 10 दिन तक, यानी 10वीं तक जो है मृतक के घर में चूल्हा नहीं जलता है। तो आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि लोग तो कहते हैं कि चूल्हा नहीं जलना चाहिए, घर की महिलाएं जो है बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर हल्ला मचाते हैं कि घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है तो वो नहीं समझ पाती है।
देखिए, इसके पीछे का रीज़न कोई इसमें जो है अध्यात्म से कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं जुड़ी है, या फिर इसमें कोई भूत प्रेत वाला मैटर नहीं कि चूल्हा जलेगा तो घर में किसी का अनर्थ हो जाएगा, चूल्हा अगर घर में जल जाएगा तो घर में आग लग जाएगी। तमाम जो बातें सुनने को मिलती है, ये सब जो अंधविश्वास है, इसके पीछे का रीज़न यही है कि जो मृतक व्यक्ति है, तो मृतक व्यक्ति के घर में अगर चूल्हा जलेगा तो खाना बनेगा तो लोग खाएँगे, और खाना को जब वो लोग खाएँगे तो जिनके घर में व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनका जो है दिल होता है वो तकलीफ में होता है, वो भोजन को ठीक से नहीं खाता है, उनका जो मन है वो दुखी रहता है, तो इसीलिए उनके घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। साथ ही साथ जो मृतक है उसके प्रति घर के लोग जो है श्रद्धा या फिर जो है मृतक के प्रति अपना शोक भावना व्यक्त करते हैं, इसलिए घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। बाकी ऐसा नहीं है कि घर में चूल्हा जला ही नहीं जाता है। हमने देखा है कि कई घरों में चूल्हे जले हैं, लोग खाना भी बनाए हैं और खाए भी हैं, क्योंकि अगर भूख लगी तो खा भी सकते हैं। इसमें ये नहीं कि जलाना ही नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप नहीं जलाते हैं तो भी कोई बात नहीं, जलाते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं कि घर में चूल्हा जलाएंगे तो घर में आग लग जाएगी। मैंने कई लोगों को देखा है कि घर में उनके चूल्हे जले हैं और आराम से खाना बनाए भी है, और मान लीजिए कोई घर में आपका छोटा बच्चा है, उसको दूध गर्म करना है तो आप कैसे करेंगे? नहीं ना कर पाएंगे, तो चूल्हा तो जलाना ही पड़ेगा। तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप चूल्हा जलाएंगे तो भी कोई इससे हानि नहीं होता है, बशर्ते बस इसमें यही बात है कि लोग जो है अपना एक मृतक के प्रति भाव व्यक्त करते हैं, एक संवेदना व्यक्त करते हैं, इसीलिए वो खाना नहीं खाते हैं या फिर चूल्हा नहीं जलाते हैं। लेकिन हाँ, बाहर से घर आसपास के जो लोग हैं वो उन्हें घर पे खाना पहुंचाते हैं और वो खाते हैं, तो फिर इसमें कोई बात नहीं है। अगर बाहर से आप खा रहे हैं तो घर पर भी बना के खा सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और जो लोग कहानियाँ सुनाते हैं वो समझिए कि आपको डराते हैं, अंधविश्वास है। नेक्स्ट है, नीम पर किस माता का निवास होता है? अक्सर आपने देखा हो कि नीम की पूजा की जाती है, नीम के चारों जो महिलाएं हैं वो परिक्रमा करती हैं, उनमें धागे बांधे जाते हैं। तो नीम पर किस माता का निवास होता है? तो महिलाएं कहती है किस पे देवी दुर्गा का निवास होता है, इस पे लक्ष्मी माँ निवास करती है, तो इस पे विष्णु जी निवास करते हैं। इसमें तमाम चीज़ें जो है वो लोगों की सुनी सुनाई बातें करती हैं, कई लोग कहानियाँ भी सुनाने लगते हैं, लंबी लंबी कहानियाँ सुनाने लगते हैं। लेकिन इसमें देखिए साइंस ये है कि नीम जो है वो औषधीय पौधा होता है। अक्सर आपने देखा हो कि कभी कभी कहीं पर जब तांत्रिक क्रियाएँ होती हैं या फिर किसी को जो किसी के शरीर पर देवी आती है तो उसके हाथ में जो है नीम का वो जो है एक टहनी रहता है, और सबके ऊपर नीम की टहनी से वो मारती रहती है, और लोग कहते हैं कि इस पर माता आई है। ये सब जो है ये ढोंग करती हैं, ऐसी महिलाएं बहुत ज़्यादा ढोंग करती हैं, समाज में ऐसी बहुत सी महिलाएं जो ढोंग करती हैं। हाँ, उनके हाथ में नीम का टहनी में एक जो है साइंस छिपा हुआ है। अक्सर आपने देखा कि किसी के शरीर पर जो है वो घमौरी टाइप के जो है बड़े बड़े जो है फोड़े होने लगते हैं, तो फिर उसको क्या है कि जहाँ पे कोई औरत जो है झाड़ती फूकती है तो उसके पास ले जाया जाता है, या फिर कोई बाबा ही होते हैं जो कि तंत्र मंत्र का कार्य करते हैं, तो वहाँ पे लोग ले जाते हैं, दवा नहीं कराएंगे लेकिन उनके पास ले जाएंगे। तो वो भी क्या करता है कि नीम का जो टहनी होता है उसको लाएगा और उसके शरीर पे ऐसे ऐसे पीटने लगता है। तो इसमें देखिए होता क्या है कि नीम की जो टहनी होती है, तो नीम के टहनी में पत्तियाँ होती हैं, नीम की पत्तियाँ होती है, तो नीम का जो पत्ती होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा औषधीय गुण होता है। नीम का पौधा ही पूरा समझिए कि उसका टहनी से लेके जड़ से लेके उसकी छाल से लेके टहनी से लेके सब कुछ औषधीय होता है। तो जब वो टहनी से उसके शरीर पर मारता है तो उसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना वो उसके शरीर में चुभती हैं, पत्तियाँ जो है शरीर में चुभती हैं। अब आपको महसूस नहीं होगा लेकिन वो शरीर में जाती हैं और आपके शरीर में जो भी कीटाणु रहेंगे वो नीम की पत्ती से मर जाते हैं, और आपका जो फोड़ा फुंसी हुआ रहता है या फिर हल्का फुल्का जो ज्वर आता जाता रहता है तो वो सब ठीक हो जाते हैं। और लोग कहते हैं कि बाबा ने जो है जादू किया या फिर किसी महिला ने उनको झाड़ा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो नीम की पत्ती होती है वहीं जाके आपके शरीर में जो है चुभती है और आपका शरीर जो है कीटाणु रहित हो जाता है, आप ठीक हो जाते हैं। अब आप कहें कि नीम की पत्ती कैसे चुभती है, तो देखिए मच्छर जो होते हैं वो आपके शरीर में जो आते हैं और आपको जो है वो काटते हैं और आपको पता नहीं चलता। पता तब चलता है जब काफ़ी ज़्यादा देर तक वो बैठ जाते हैं तो आपको लगता है कि मच्छर काट दिया और फिर उसे मारते हैं। लेकिन जब शुरू में बैठता है तो पूरा अपना जो उसका जो पाइप होता है वो आपके शरीर में डाल देता है, फिर भी आपको पता नहीं चलता है। अब ज़्यादा जब दर्द होता है तब जाके आपको महसूस होता है, लेकिन बैठते वक्त आपको पता नहीं चलता है। तो देखिए कि उनका पाइप जो है कितना शक्तिशाली है, कितना पतला पाइप है, इतना छोटा है, लेकिन फिर भी आपके शरीर में जा रहा है, ब्लड निकाल रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है ना। ठीक उसी तरह जो है नीम की पत्ती होती है कि नीम की पत्ती जो है आपके शरीर में जाती है और आपको जो है कीटाणु रहित बनाती है और आपको पता नहीं चलता है। तो नीम की पत्ती बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो इसीलिए जो है हमारे समाज में लोग भगवान से डरते हैं, इसीलिए उनको बता देंगे कि भैया नीम में भगवान का निवास होता है, देवी का निवास होता है, अगर उसको चोट पहुंचाएंगे तो आपको भी नुकसान होगा। और जो महिलाएं हैं या फिर जो लोग हैं खूब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इसमें पूजा पाठ वाली कोई बात नहीं, इसमें जो है साइंस है, ठीक है। तो हमें पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, अपने प्रकृति के साथ हमें जुड़ाव रखना चाहिए। नेक्स्ट है, पीरियड्स के टाइम महिलाएं मंदिर क्यों नहीं जाती है? अक्सर आपने देखा हो कि जब किसी स्त्री की या फिर किसी लड़की की जो है पीरियड्स जब स्टार्ट हो जाते हैं तो उनको मंदिर जाने में जो है मनाही कर दी जाती है कि आपको मंदिर नहीं जाना है, घर में ही पूजा नहीं करने दिया जाता है, यहाँ तक कि रसोई घर में भी नहीं जाने दिया जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए इसके पीछे के जो रीज़न है वो जो एक प्रथा चली आती है ना, तो लोग उसको निभाते रहते हैं, चाहे वो प्रथा कितना भी पुरानी क्यों नहीं या फिर कितना भी घटिया क्यों नहीं, लेकिन लोग
चल रहे हैं, हमारे बाप दादा किए थे, हम भी कर रहे हैं। अब उनको क्या पता कि बाप दादा जो है अपने समय में कभी बल्ब नहीं देखे होंगे, कभी लाइट को देखे नहीं होंगे, लेकिन आज भी आप कहें कि रात को लाइट नहीं जलाना चाहिए, रात को अंधेरे में रहना चाहिए, तो ये फिर कहाँ से, ये तो बिल्कुल गलत बात हुई। तो देखिए इस समय होता क्या है कि पीरियड्स के टाइम पे जो है महिलाएं जो होती हैं उनके शरीर से जो है ब्लीडिंग होती रहती है। जो लड़कियां होती हैं उनके शरीर से जो है ब्लीडिंग होती रहती है, कभी कभी ब्लड निकलता रहता है। तो इस वजह से जब वो मंदिर में अगर जाते हैं, कहीं से अगर मान लीजिए ब्लड कहीं से मंदिर में गिर गया या फिर किसी भी माध्यम से वहाँ पे ब्लड लग रहा है, तो काफ़ी जो है गंदगी हो जाती है और काफ़ी जो है उनको भी शर्मिंदगी महसूस होती है। इसीलिए उनको मना किया कि आपको मंदिर में नहीं जाना है। या फिर पूजा घर में जाएंगी और फिर वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी अगर ब्लीडिंग हो गया तो जो है पूजा जो अपवित्र हो जाता है, यानी कि वहाँ पे साफ सफाई करनी पड़ती है। किचन में भी जाए, किचन में अगर इस तरह से हो जाती है घटना तो फिर उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए उनको मना ही किया जाता है। लेकिन ये पहले था, जब आज से लगभग 50 साल पहले, 100 साल पहले, जब हमारे जो है मार्केट में सैनिटरी पैड नहीं आए थे। आज के समय में हमारे मार्केट में इतने अच्छे अच्छे सैनिटरी पैड हैं कि उनको अगर लड़कियां लगा लेती हैं, लेडीज लगा लेती हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से वो अपना हर काम कर सकती हैं। आज के समय में वो हर काम अपना कर भी रही हैं, यहाँ तक कि जो है डिफेंस में भी वो लोग अपना जो है अच्छी से सर्विस भी कर रहे हैं। तो आज के समय में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मार्केट में अच्छे अच्छे सैनिटरी पैड अवेलेबल है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि अभी भी नहीं जाना चाहिए, तो समझिए कि उनकी जो मानसिकता है अभी भी बहुत पुरानी है, उनकी सोच जो है काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। वो समय के साथ वो लोग अपने आप को ढाल नहीं पाए हैं। तो इसके पीछे के बस साइंस यही है कि जो पहले था, पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग होती थी और उस समय सैनिटरी पैड नहीं रहता तो गंदगी फैल जाती थी। बस इसीलिए लोग जो है मंदिर वगैरह पूजा पाठ उनको नहीं करने देते थे या फिर किचन में नहीं जाने देते थे। बाकी इसके पीछे और कोई रीज़न है कि अगर आप अगर आपके पीरियड्स है और मंदिर में चल जाएंगे तो आपको जो है माता का श्राप लग जाएगा या फिर आपको बीमारी हो जाएगी, ऐसे तो ये केवल गलत धारणाएं हैं, केवल अंधविश्वास है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर जानकारी पसंद आई है तो अपने भाइयों को, बहनों को भी शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी सही जानकारी मिल सके, वो लोग अंधविश्वास से बाहर निकल सके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।